हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो देखो भाई, अभी मैं जो भी चीज़ें आप लोगों को कराऊंगी ना, वो एग्ज़ाम का लेवल देखने के बाद और ये पेपर था 12th लेवल का, और जो बाकी एग्ज़ाम आप देंगे वो ग्रेजुएशन लेवल का है। थोड़ा सा लेवल जो है वहाँ पर क्वेश्चंस का हो सकता है थोड़ा सा क्वेश्चन आपको हट के थोड़ा हाई दे। ठीक है, लेकिन हाँ, पैटर्न यही रहने वाला है, करंट अफेयर यही रहने वाला है। तो अभी आप लोगों को एक चीज़ बता दूं, जनगणना एक तो जनगणना 2011, एक वन रिपोर्ट, 17वीं वन रिपोर्ट आपके दिमाग में, दिल में छप जानी चाहिए। तो अभी मैं उत्तराखंड में वन संपदा और पूरे भारत में वन संपदा मैं आप लोगों को कराने वाली हूँ, जैसे कल क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, सो कोरिलेट करते हुए ये आपका चैप्टर मैंने उठा रखा है। हालांकि टाइम मुझे पीपीटी बनाने का नहीं मिलता है, मैं एक टॉपिक को उठा के वहां से उसका पूरा निचोड़ आप लोगों को कराऊंगी, इंडिया और उत्तराखंड दोनों को रिलेट करते हुए। सो सबसे पहले राष्ट्रीय वन नीति 1988 1988 संशोधन इसमें हुआ, ये आई थी जो आपकी नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी आई थी ना, वो 1988 में आई थी। इसमें संशोधन कब होता है? 1998 में संशोधन होता है। और इसी संशोधन के अकॉर्डिंग देश के 33 यानी कि पूरे हमारे भारत की 33% भाग पर वन क्षेत्रफल होना चाहिए। कितना? 33% भाग पर वन क्षेत्रफल होना चाहिए, जिसमें फॉरेस्ट में हो सकता है, यहाँ से बहुत से क्वेश्चन पूछे, 2 से 3 है ना, जिसमें पर्वतीय क्षेत्र में 60%, तो पूरे देश में 33% तो वन क्षेत्रफल होना चाहिए, जिसमें से उस 33% में से 60% आपका पर्वतीय और 25% आपका मैदानी होना वन आवश्यक है। इतना क्लियर हुआ। अब देखो दूसरे, यहाँ से ब्रिटिश काल में भारत की पहली राष्ट्रीय वन नीति कब लागू हुई? 1894 में लागू हुई, लेकिन स्वतंत्र भारत की कब हुई थी? 1952 में हुई थी। अब हमारी जो वन रिपोर्ट है, इसे जारी कौन करता है? इसे जारी करता है भारतीय वन सर्वेक्षण। कौन करता है? भारतीय वन सर्वेक्षण। अब आपके लिए क्वेश्चन है कि भारतीय वन सर्वेक्षण आखिर है कहाँ? कमेंट कीजिएगा। इसका गठन 1 जून 1981 को, 1 जून 1981 1 जून 1981 में इसका गठन होता है। और इसका जो मुख्यालय है, मुख्यालय कहाँ पर है? देहरादून में इसका मुख्यालय है, यानी कि हमारे उत्तराखंड में ही इसका मुख्यालय है। 1 जून 1981 गठन हुआ है, देहरादून में मुख्यालय है। लेकिन इसने जो है, अब आप जानते हैं कि जो रिपोर्ट आती है वो हर 2 साल में आती है। 2019 में आई थी, फिर 20-21 वाली रिपोर्ट आई है ना। अब देखो भाई, भारतीय वन सर्वेक्षण ने कब से, इसका गठन 1981 में होता है, लेकिन 1987 से हर 2 वर्ष में इसने वन रिपोर्ट को जारी करना शुरू किया था। सॉरी। आप देखो, भारत के कुल क्षेत्रफल का कितना भाग जो है वन एवं वृक्ष आच्छादन है? अभी उत्तराखंड का भी पढ़ेंगे, है ना। भारत के कुल क्षेत्रफल का 24.39% भाग क्या है? वन एवं वन आच्छादन है। और भारत में सर्वाधिक वन क्षेत्रफल मध्य प्रदेश का है, सर्वाधिक वन क्षेत्रफल मध्य प्रदेश का है। और उत्तराखंड में सर्वाधिक वन क्षेत्रफल किसका है? PUTH, यानी कि पौड़ी, और उसके बाद है पौड़ी के बाद आपका पौड़ी के बाद है आपका पौड़ी सर्वाधिक वन क्षेत्रफल में ना PNUC मतलब पौड़ी, नैनीताल, उत्तरकाशी और चमोली। क्या है? PNUC। बाकी आप अपनी तरफ से भी याद, मैंने पहला वर्ड उठाया। P से हो गया पौड़ी, N से हो गया आपका नैनीताल, U से हो गया उत्तरकाशी, C से हो गया चमोली। अब देखो, भारत में सर्वाधिक वन क्षेत्रफल कल क्वेश्चन पूछा था, बट वो कितना चालाकी करी उसने, मध्य प्रदेश नहीं दिया। पहला नंबर मध्य प्रदेश, दूसरा नंबर जो है ARP यानी कि अरुणाचल प्रदेश, तीसरे नंबर पर छत्तीसगढ़ था, चौथे नंबर पर उड़ीसा है, पांचवें नंबर पर महाराष्ट्र है। टॉप 5 आपको लर्न होनी चाहिए। टॉप 5 में आपको याद होना चाहिए, कभी वो पहला पूछेगा तो कभी चौथा पूछेगा, कभी दूसरा पूछेगा, लेकिन पूछेगा ऑप्शन में वो आपका पहला दूसरा हटा देगा। तो आप बोलो MARP मध्य प्रदेश, MP हो जाएगा मध्य प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, महाराष्ट्र। ये एरिया के अकॉर्डिंग है, क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग है कि भारत में सर्वाधिक वन क्षेत्रफल वाला मध्य प्रदेश,
और उसके बाद अरुणाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और महाराष्ट्र है। प्रतिशत के अकॉर्डिंग भी बताऊंगी। अब देखो सबसे ज्यादा राज्य में सर्वाधिक, उत्तराखंड में सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला, वन क्षेत्रफल वाला जनपद पीएनयूसी। पीएनयूसी, पी से बोले तो पौड़ी गढ़वाल हो जाएगा सबसे ज्यादा वन क्षेत्रफल, पौड़ी गढ़वाल, फिर नैनीताल, फिर आपका उत्तरकाशी और फिर से हो जाएगा यहाँ पर चमोली हो जाएगा। तो ये टॉप 4 आपको यहाँ से याद रखना है, कोरिलेट हो गया। आप देखो भाई ये तो हो गया एरिया के अकॉर्डिंग। प्रतिशत की दृष्टि से सर्वाधिक वन क्षेत्रफल, अगर प्रतिशत की दृष्टि से मैं बात करूं तो मिजोरम टॉप पर रहा है। मिजोरम हो सकता है आगे ना थे। मिजोरम के बाद अरुणाचल प्रदेश। अब अरुणाचल प्रदेश एरिया के अकॉर्डिंग भी दूसरा था और प्रतिशत के अकॉर्डिंग भी दूसरा है। फिर आपका कौन सा हो जाएगा, मेघालय हो जाएगा। मेघालय के बाद आपका मणिपुर है, मणिपुर के बाद नागालैंड है। तो ये प्रतिशत के अकॉर्डिंग है। और वहीं उत्तराखंड को अगर मैं प्रतिशत की दृष्टि से देखूं तो प्रतिशत की दृष्टि से सर्वाधिक वन क्षेत्रफल वाला है हमारा कौन सा, नैनीताल, एनसी पीआर। सबसे ज्यादा प्रतिशत के अकॉर्डिंग नैनीताल, चंपावत, चमोली नहीं है, चंपावत, पौड़ी और रुद्रप्रयाग। प्रतिशत में पौड़ी का स्थान तीसरा है लेकिन क्षेत्रफल में उसका स्थान पहला है। नैनीताल का स्थान दूसरा है लेकिन प्रतिशत में पहला स्थान है। सर्वाधिक वृद्धि जो हुई है ना, वन वृद्धि, 17वीं वन रिपोर्ट के अकॉर्डिंग सर्वाधिक वन वृद्धि नैनीताल में हुई है। प्रतिशत में नैनीताल पहले नंबर पर, अति सघन वन में आपका नैनीताल पहले नंबर पर है, ये ध्यान रखना। ठीक, आगे ये चीजें आएंगी लेकिन अभी कोरिलेट कर रही हूं। तो बोलो प्रतिशत की दृष्टि से सर्वाधिक वन क्षेत्रफल मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, मणिपुर, नागालैंड। अपकमिंग एग्जाम में अभी पूछा है क्षेत्रफल, हो सकता है आगे परसेंटेज पूछ ले, परसेंटेज ना भी पूछ ले, उसने एरिया दे दिया और पहला स्थान मध्य प्रदेश दे दिया या फिर चौथा स्थान दे दिया है, चौथे नंबर पे कौन से, ऐसी चीजों को याद करना है भाई। ठीक है, मैं आपको बता सकती हूँ, बाकी करना आप लोगों ने। उसके बाद है भारतीय वन अधिनियम कब बना, 1927। और भारतीय वन संरक्षण अधिनियम कब बना, 1980 में बना था। ट्री प्रोटेक्शन एक्ट कब बना, 1976 में। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब बना था, 1986 में बना था। ये आपका 23 मई 1986 को बनता है और 19 नवंबर 1986 को लागू होता है। अब मेन फोकस, ये तो आपको ये सारी चीजें ध्यान रखनी है। वन रिपोर्ट कंप्लीटली आज इस वीडियो में खत्म। इसके बाद मेरे को मत बोलना कि मैम आपने नहीं कराया और एग्जाम में क्वेश्चन आ गया था। क्वेश्चन आया है और पहले भी आपको ये वन रिपोर्ट कराई जा चुकी है, लेकिन वहां पर भारत के मैंने बाकी राज्य नहीं बताए थे, है ना, अभी बता रही। 17वीं वन रिपोर्ट 2021 के अनुसार उत्तराखंड प्रत्येक 2 सालों में भारतीय वन सर्वेक्षण, जो कि जिसका मुख्यालय देहरादून, 1 जून 1981 को गठन, हर 2 साल में 1987 से इसने रिपोर्ट को जारी करना शुरू किया है। वर्तमान में भारतीय सर्वेक्षण विभाग उत्तराखंड की 17वीं वन रिपोर्ट प्रकाशित की गई है 2021 में। आप देखो उत्तराखंड में कुल वन क्षेत्रफल 24,305, इससे पहले 24,303 था, अभी यहाँ पर हो गया है 24,305.13 वर्ग किलोमीटर। जो राज्य के कुल क्षेत्रफल का कितना है, 45 प्रतिशत में कोई चेंज नहीं हुआ, पहले भी नहीं हुआ था, अभी भी वही है। जबकि देश के कुल वन का कितना है, 3.4% भाग अभी उत्तराखंड का है वनों का। जबकि देश के, अब आपसे पूछ लेगा कि उत्तराखंड में देश के कुल वन का कितना प्रतिशत है, 3.4% है, या जो कुल राज्य के कुल क्षेत्रफल का कितना है, 44% है, और 24,305 वर्ग किलोमीटर क्या है उत्तराखंड में कुल वन क्षेत्र, वन आच्छादन नहीं है। अब 17वीं वन रिपोर्ट के अनुसार वन क्षेत्र में कितने की वृद्धि दर्ज की गई है, 2.09 की। फॉरेस्ट गार्ड के लिए इंपॉर्टेंट है। राज्य में कुल वृक्ष आच्छादन, अभी वृक्ष था, कुल वन वृक्ष आपने, अब कुल वृक्ष आच्छादन 1001 वर्ग किलोमीटर। अभी आपने 24,305.13 वर्ग किलोमीटर ऊपर पड़ा था। अब उसी में आपका वृक्ष वो था, वन क्षेत्रफल था, कितना क्या था, वन क्षेत्रफल था कुल। अब यहाँ पर वृक्ष आच्छादन 1001 वर्ग किलोमीटर को आप ऐड कर देंगे, 1001 आपने यहाँ पर ऐड करेंगे तो आपका जो निकल के आएगा वो आएगा, तो उत्तराखंड में कुल वन आच्छादन 25,306.13 वर्ग किलोमीटर है ना। आप देखो भाई, अब मैंने कहा था यहाँ पर कि आपका राज्य में कुल वृक्ष आच्छादन 1001 वर्ग किलोमीटर, जो राज्य के कुल क्षेत्रफल का
0.87%, जिसमें 160 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई है। कितने की वृद्धि हुई है ये आपसे पूछ सकते। इससे पहले 16वीं वन रिपोर्ट के अनुसार राज्य में 24,303 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्रफल पर और वन और 841 वर्ग किलोमीटर पर वृक्ष आच्छादन था। अभी ये भी पूछ सकता है, ये पिछले अभी 21 में कोई एग्जाम हुआ था, वहां पर पूछा गया था कि 17वीं वन रिपोर्ट के अनुसार सर्वाधिक वन वृद्धि कहाँ हुई और उसका आंसर नैनीताल था। नेक्स्ट, राज्य के वन विभाजन। तो राज्य के 5055.01 वर्ग किलोमीटर पर भाग क्या है? अति सघन वन पाए जाते, और अति सघन में सर्वाधिक अति सघन नैनीताल का है। सर्वाधिक वृद्धि कहाँ हुई? नैनीताल में हुई। प्रतिशत के अनुसार नैनीताल पहले नंबर पर है, क्षेत्रफल के अनुसार नैनीताल दूसरे नंबर पर है ना। तो देहरादून का क्या है? उसके बाद NDUT है ना। यूटी मतलब होता है उत्तरकाशी, क्योंकि यू से उधम सिंह नगर भी है। तो आपका नैनीताल, देहरादून, उत्तरकाशी आपके क्या है? सर्वाधिक अति सघन वाले वन है। राज्य में कुल 12,768.05 वर्ग किलोमीटर भूभाग पर क्या है? मध्यम सघन वन है, जो कुल वन का 52.68% है। सर्वाधिक सघन वन में पौड़ी जिला है। पौड़ी देखो, खुले वनों में पौड़ी सर्वाधिक, मध्यम सघन में पौड़ी सबसे ऊपर है। सर्वाधिक क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग वन आपके पौड़ी में, लेकिन प्रतिशत में वो 3rd नंबर पे चला गया है। उसके बाद नैनीताल और आपका उत्तरकाशी हो जाएगा। ठीक है, नैनीताल और उत्तरकाशी हो जाएगा। अब राज्य में 6,482 वर्ग किलोमीटर भूभाग पर क्या है? खुले वन है। याद क्या क्या चीजें करनी है वो हम बता सकते हैं। राज्य में सर्वाधिक खुले वन पौड़ी डिस्ट्रिक्ट में है, इसके बाद उत्तरकाशी और टिहरी में है। तो मध्यम वनों में पौड़ी पहला नंबर है, खुले वनों में पौड़ी पहले नंबर पर है, और राज्य में सबसे सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला जो वन क्षेत्रफल है वो किसका है? पौड़ी का। प्रतिशत के अकॉर्डिंग तीसरा है। देखो, उस राज्य में सर्वाधिक वन पौड़ी का है, सबसे कम कहाँ? उधम सिंह नगर में। ठीक है, राज्य में सबसे कम वन क्षेत्रफल वाले जनपद उधम सिंह नगर, हरिद्वार, रुद्रप्रयाग, चंपावत है। तो सबसे कम वन क्षेत्रफल किसका है? उधम सिंह नगर का है। उसके बाद हरिद्वार का है, फिर आपका रुद्रप्रयाग का है, फिर चंपावत का। ये भी याद रखना पूरा सीक्वेंस आपने टॉप 4 को। राज्य में सर्वाधिक वन क्षेत्रफल पौड़ी, गढ़वाल, नैनीताल, उत्तरकाशी और चमोली है। प्रतिशत इन सबको याद कर लेना। प्रतिशत की दृष्टि से सर्वाधिक वन क्षेत्रफल नैनीताल में है सबसे ज्यादा, सबसे कम उधम सिंह नगर। तो परसेंटेज के अकॉर्डिंग भी सबसे कम उधम सिंह नगर है, फिर हरिद्वार, फिर रुद्रप्रयाग, फिर चंपावत। लेकिन आपका एरिया के अकॉर्डिंग भी कौन है? एरिया के अकॉर्डिंग भी आपका सबसे कम है उधम सिंह नगर में। अब देखो भाई, राज्य में आपने देख लिया सर्वाधिक वन क्रमशः पौड़ी, गढ़वाल, नैनीताल, उत्तरकाशी में। अब प्रतिशत की दृष्टि से नैनीताल सबसे ज्यादा, उधम सिंह नगर सबसे कम। सर्वाधिक वन प्रतिशत वाले जिले, अब उनका क्रम देखो, नैनीताल, चंपावत, पौड़ी और रुद्रप्रयाग। सबसे कम वन प्रतिशत वाले उधम सिंह नगर, हरिद्वार, पिथौरागढ़, चमोली। यानी कि प्रतिशत में आपका और एरिया के अकॉर्डिंग उधम सिंह नगर नीचे है। ठीक है, तो यह आपने ध्यान रखना है। अब प्रतिशत, कम प्रतिशत में उधम सिंह नगर, ऊपर एरिया में भी कम था, नीचे भी कम है। हरिद्वार भी सेम है ना, और यहाँ से चेंज हो गया 3rd नंबर से। अब ये ध्यान रखना है। राज्य में सर्वाधिक झाड़ी कहाँ पाई जाती है? टिहरी में, इसके बाद पिथौरागढ़ और पौड़ी में। तो सबसे ज्यादा झाड़ियाँ टिहरी, फिर पौड़ी, फिर पिथौरागढ़, फिर पौड़ी हो जाएगा। राज्य के कुल वन क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत गढ़वाल मंडल में है? 60% गढ़वाल मंडल में है। अब राज्य में रिकॉर्डेड वन वह वन क्षेत्र होता है जिसे राज्य सरकार संरक्षित है ना, प्रोटेक्ट वन क्षेत्र घोषित कर चुकी है। राज्य में रिकॉर्डेड वन 38,000 वर्ग किलोमीटर, जो राज्य के कुल क्षेत्रफल का 71.5% है। रिकॉर्डेड वन के अंतर्गत आरक्षित आता है। यहाँ पर किसी का भी आना जाना बिल्कुल कंप्लीटली क्या है? प्रतिबंधित है। संरक्षित में जो आसपास के जो लोग होते हैं वो थोड़ा अपने घास मतलब वहां से वो ला सकते हैं चीजों को, तो ये संरक्षित वन होता है। कि आरक्षित वन क्या है, संरक्षित वन क्या है। ठीक है, यहाँ पर बिल्कुल आवाजाही क्या है? प्रतिबंधित है। राज्य में वनों का प्रबंधन 4 प्रकार से होता है। राज्य के कुल वन का 68% भाग किसके अधीन आता है? वन विभाग के अधीन आता है। तो ये पूछा जा सकता है फॉरेस्ट गार्ड में। राज्य के कुल वन का 12.55% वन राजस्व विभाग के अधीन आते हैं। राज्य के कुल वन का
18.98% वन पंचायत के अधीन आते हैं। ये पूछ सकता है कि सबसे ज्यादा किसके अधीन आता है। राज्य के कुल वन का 0.42, ये पहले ज्यादा था, 13 था, अभी ये 12.55 हो चुका है, 18.98 हो चुका है, और ये पहले 46 था, ये बड़ा है यहाँ पर अभी। ठीक है, अब राज्य वन अधिकारी, डीएफओ, असिस्टेंट कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्टर, रेंजर, डिप्टी रेंजर, फॉरेस्टर एंड पत्रोल आदि आते हैं। वनों के प्रशासन की सबसे छोटी यूनिट पूछी गई है, तो ये याद रखना है, यूनिट जो है वो बिट है। बिट के बाद आपका सेक्शन रहता है, सेक्शन के बाद रेंजर आता है। तो वनों के प्रशासन की सबसे छोटी यूनिट बिट कहलाती है, जो वन रक्षक या वन बीट अधिकारी के अधीन होती है। कुछ बीटों को मिलाकर सेक्शन बनता है, जो वन दरोगा या फॉरेस्टर के अधीन होता है। उसके बाद कुछ सेक्शन को मिलाकर रेंज बनती है, रेंज वन क्षेत्राधिकारी या रेंजर के अधीन आते हैं। रेंजों को, जो रेंजों होती है, रेंजों को मिलाकर के उप वन विभाग उप वन प्रभाग बनता है, जो प्रांतीय वन सेवा अधिकारी के अधीन आती है। इसे सहायक वन संरक्षक भी कहते हैं। उत्तराखंड का वन विभाग का मुख्यालय देहरादून के राजपुर रोड पर स्थित है। अब कुछ अनुच्छेदों में भी इसका उल्लेख किया गया है पर्यावरण से रिलेटेड। देखो भाई, हमारा जो ये वन को संरक्षित करने या फिर वनों से रिलेटेड, एनवायरनमेंट से रिलेटेड जो भी फैसला हम जहाँ से मोटिवेट हुए, जहाँ से प्रेरित हुए थे, स्टॉकहोम में एक समिट होता है मानव पर्यावरण पर यूएन समिट, संयुक्त राष्ट्र का एक सम्मेलन होता है 1972 में। सो वहीं से प्रेरणा मिली और उसी के बाद जो है इंडिया में ये सारी चीज़ें, पॉलिसीज लाई गई थी। तो हमारे संविधान में आर्टिकल जोड़ा गया था 48A, आर्टिकल 48A जोड़ा गया 42वें संविधान संशोधन 1976 के तहत, क्योंकि डीपीएसपी में आता है, नीति निर्देशक तत्वों में आता है, जो हमने आयरलैंड के संविधान से लिए। तो इसमें राज्य को निर्देश दिए गए हैं कि उसका काम होगा कि वो क्या करेगा, वो हमारे जो वन है उनको सुरक्षित करेगा। और वहीं हमारा आर्टिकल 51, जहां पर हमें 51A में मौलिक कर्तव्य दिए, मौलिक कर्तव्यों में ही नागरिकों का कर्तव्य भी बताया गया है कि वो इन्वायरमेंट को वहां पर, तो ये भी आपका 48A, ये भी आपका इन्वायरमेंट से रिलेटेड है, वनों से रिलेटेड है 48A। और 51A, इसमें भी आपका, इसे भी हमने 42वें संविधान संशोधन 1976 के तहत जोड़ा था। एक है 253 आर्टिकल, अनुच्छेद 253, इसमें अंतर्राष्ट्रीय समझौतों को प्रभावी करने के लिए कानून बनाने का प्रावधान यहाँ पर किया गया। कौन करेगा? संघ करेगा। तो ये 3 आर्टिकल इंपॉर्टेंट है जो वनों से रिलेटेड है। तो वन से रिलेटेड आया था तो मैं बता दे। अब उत्तराखंड वन विकास निगम, अब उत्तराखंड वन विभाग का मुख्यालय है देहरादून के राजपुर रोड पर। अब उत्तराखंड वन विकास निगम, उत्तराखंड का वन विकास निगम का कार्य वैज्ञानिक पद्धति से वनों का विदोहन कर विक्रय करना है। इसका शिविर कार्यालय देहरादून। उत्तर प्रदेश वन निगम अधिनियम 1974 में पारित हुआ। उत्तर प्रदेश वन निगम अधिनियम संशोधन या उत्तरांचल अधिनियम कब पारित हुआ? 2001 में पारित हुआ। 17 मई 2001 को उत्तरांचल वन अधिनियम को स्वीकृति मिलती है और उत्तराखंड वन विकास निगम की स्थापना 1 अप्रैल 2001 को हो जाती है। ठीक है, चलो भाई, एक चीज और याद रखना है कि उत्तराखंड का वरदान किस वृक्ष को कहा जाता है, इसका आंसर कमेंट कीजिएगा। आई होप सो कि आप लोगों को सेशन पसंद आया होगा। मैं आपकी एक चीज और बता दूं कि बीएस नेगी का 55 सेट नहीं मिला है, मुझे पहले भी नहीं मिला, मैंने अरियंत वाली आपको कराई थी, लेकिन 55 सेट वो बोल रहे थे कि काफ़ी टाइम से बना नहीं है, तो वो ये प्रॉब्लम आ रही है। बाकी प्रीवियस ईयर के मैंने क्वेश्चंस आपको पहले भी कराए हैं, तो प्रीवियस ईयर अब लगता है कि आप लोगों को मैं बताती हूँ, पैटर्न पता चल गया है, तो आपको उसी चीज़ पे फोकस करना। तो सबसे पहले जो अभी नया नया तैयारी कर रहा है, जो जितने भी दिन बचे हुए, वो परीक्षा वाड़ी को पढ़ लो, फिर कुछ इम्पोर्टेंट करंट से रिलेटेड बीएस नेगी को पढ़ लो, और उसके बाद आप जो है क्वेश्चंस लगाओ। क्वेश्चंस लगाने के बाद जीएस के लिए मैंने एक ही बुक कहा है अभी तक आप लोगों को कि आपकी जो एनसीईआरटी सार संग्रह है महेश वर्णवाल की आती है, आप उसे पढ़ सकते हैं, वहीं से क्वेश्चंस आते हैं। और दूसरी चीज़ है हिंदी ऐसा नहीं है कि वहाँ पर अगर वर्णमाला नहीं आया तो आप वर्णमाला को, ऐसा कुछ नहीं करना है। सारे चैप्टर जैसे आपका सिलेबस में जो चीज़ दे रखी है आपने उसको पूरा घोट कर भी जाना है, सिलेबस से ही आप लोगों का पेपर बनेगा, ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। करंट अफेयर आप स्पीडी ले सकते हैं, स्पीडी हालांकि उसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, वो सारी चीज़ें आपको नहीं पढ़नी है,
मैं भी आप लोगों को करंट कराऊंगी, बट इतना पॉसिबल नहीं हो पाता है। आप भी करेंगे, लेकिन मैं जो कराऊंगी वो अलग तरीके से मैं उत्तराखंड को लेते हुए, क्योंकि उत्तराखंड से भी क्वेश्चन आए थे करंट अफेयर के। ऐसा नहीं है कि उत्तराखंड करंट अफेयर नहीं आया था, नेशनल करंट अफेयर आया था, इंटरनेशनल करंट अफेयर कम था। नेशनल करंट अफेयर और उत्तराखंड करंट अफेयर पर अभी फोकस करेंगे हम लोग। तो ये आपका एक तो उत्तराखंड में वन संपदा और 17वीं वन रिपोर्ट, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी। इसके बाद आप लोगों का जनगणना 2011, एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट दो ऐसे चैप्टर हैं जहाँ से अपकमिंग एग्जाम में, हर एग्जाम में उम्मीद करते हैं कि यहाँ से क्वेश्चंस देगा ही देगा। लिंगानुपात आपका दिया गया था, तो आने वाले एग्जाम में कुछ और भी आपसे पूछ सकते हैं। ठीक है, तो चलिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। फिलहाल के लिए इतना ही। जाते जाते क्वेश्चन देंगे कि उत्तराखंड का वरदान किस वृक्ष को कहते हैं और किस प्रकार का वो वृक्ष है। ठीक है, चलिए, थैंक यू सो मच।